हेलो दोस्तों। क्लिंट ईस्टवुड ने अपनी कोबरा के लिए $45 लाख ठुकरा दिए हैं, जो 1965 से उनके गैराज में पड़ी है। लेकिन असली बात यह है कि जब वह अभी भी टीवी वेस्टर्न कर रहे थे, तब उन्होंने इसे मात्र $7,500 में खरीदा था। आज हम डर्टी हैरी के कलेक्शन की 10 सबसे दुर्लभ कारों पर नजर डालने जा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये आपकी औसत क्लासिक कारें नहीं है। एक ऐसी फरारी से लेकर जिसे कैरल शेल्बी भी हासिल नहीं कर पाए, एक वन ऑफ वन मसल कार तक जिसे डेट्रॉइट ने दशकों पहले कुचल दिया मान लिया था, ये मशीनें ऑटोमोटिव लीजेंड की चीजें हैं। और नंबर 3 को देखने के लिए रुकिए। यह एक ऐसा प्रोटोटाइप है जिसके बारे में फोर्ड के अधिकारियों को भी तब तक पता नहीं था जब तक ईस्टवुड ने इसे पेबल बीच में उन्हें दिखाया नहीं। 10 1951 हडसन हॉर्नेट। चलिए कुछ खास चीज से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी कार जो क्लिंट कहते हैं कि उन्हें अपने पिता की याद दिलाती है। यह कोई साधारण हडसन हॉर्नेट नहीं है। यह अल्ट्रा रेयर ट्विन एज पावर पैकेज और फैक्ट्री लाइट एंड बॉडी पैनल्स के साथ बनी केवल 43 कारों में से एक है। मूल रूप से ये लाइसेंस प्लेट वाली एक नास्कार कार है। उस लंबे हुड के नीचे 308 क्यूबिक इंच का स्ट्रेट 6 इंजन है जो 170 हॉर्स पावर बनाता है। आज ये ज्यादा नहीं लगता, लेकिन 51 में यह ओल्ड्समोबाइल V8 को ऐसे हरा रही थी जैसे वे खड़े हो। ट्विन एज पावर सेटअप का मतलब है दोहरी कार्बोरेटर, बड़े वाल्व और एक हॉटर कैम। लेकिन जो चीज इसे खास बनाती है वह है इसका डेटोना बीच पर दस्तावेजी रेस इतिहास, उस समय का जब वे वास्तव में रेत पर रेस करते थे। क्लिंट को ये कार जॉर्जिया के एक खलिहान में मिली थी, जहां यह 1962 से पड़ी थी। पिछला मालिक एक पूर्व मूनशाइन रनर था जिसने इसे सीधे हडसन फैक्ट्री रेस प्रोग्राम से खरीदा था। रेस्टोरेशन के दौरान उन्हें पिछली क्वार्टर पैनल्स में अभी भी व्हाइट लाइटनिंग से भरे मेसन जार मिले। प्रामाणिक इतिहास की बात है। रेस्टोरेशन में 3 साल लगे और एक नई पोश से ज्यादा खर्च आया। हर एक पार्ट को शुरुआती 1951 प्रोडक्शन के लिए सही होना था। उन्होंने पेंट मिक्स को सत्यापित करने के लिए मूल हडसन असेंबली लाइन कर्मचारियों में से एक, जो अब 90 के दशक में है, का पता भी लगाया। रंग हडसन डार्क ग्रीन, लेकिन एक विशेष मिक्स के साथ जिसे फैक्ट्री ने केवल अपनी रेस कारों के लिए इस्तेमाल किया था। 9 1964 फरारी 250 GT लुसो। अब यहाँ कुछ ऐसा है जो किसी भी फरारी प्रशंसक के दिल की धड़कन बढ़ा देगा। ये लुसो सिर्फ दुर्लभ नहीं है, यह आज तक बनी अंतिम कार है और इसका ईस्टवुड से परे एक हॉलीवुड कनेक्शन है। स्टीव मैक्वीन ने वास्तव में 67 में इस सटीक कार को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन क्लिंट ने किसी भी कीमत पर बेचने से इनकार कर दिया। 3.0 लीटर कोलंबो V12 इटालियन इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है। 3 वेबर कार्बोरेटर के माध्यम से 240 हॉर्स पावर, प्रत्येक को उसी व्यक्ति द्वारा हाथ से ट्यून किया गया जिसने फरारी की रेस कारों पर काम किया था। इंजन नंबर 5367 इसे अंतिम लुसो प्रोडक्शन इंजन के रूप में चिन्हित करता है। स्पार्क प्लग के तारों तक हर एक पार्ट नंबर्स मैचिंग है। क्लिंट ने ये कार 1964 में ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स फिल्माने के ठीक बाद खरीदी थी। कहानी यह है कि वह इसे सीधे फरारी फैक्ट्री से स्पेन ले गए ताकि फॉर ए फ्यू डॉलर्स मोर की फिल्मिंग शुरू कर सकें। कार में अभी भी टूल रोल में छिपी मूल इटालियन अस्थायी निर्यात प्लेट्स हैं। रेस्टोरेशन के दौरान उन्हें सीट के नीचे 1964 के स्पेनिश सिगरेट के बट्स मिले, शायद फिल्माने के दिनों के। जो चीज इस लुसो को वास्तव में खास बनाती है वह इसकी मौलिकता है। इनमें से अधिकांश कारें ट्रैश हो गईं या संशोधित की गईं, लेकिन इसे इसकी पूरी जिंदगी सहेज कर रखा गया है। इसमें अभी भी फैक्ट्री तेल पेपर में लिपटा मूल टूलकिट है। चमड़ा भी मूल है। क्लिंट कहते हैं कि इसकी गंध आज भी वैसी ही है जैसी 64 में थी। 8 1970 प्लिमथ हेमी कूड़ा कन्वर्टेबल। अगर आप दुर्लभ मसल कारों की बात करना चाहते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। 1970 में बनी केवल 14 हेमी कूड़ा कन्वर्टेबल में से एक, और 4 स्पीड मैनुअल के साथ केवल 4 में से एक। लेकिन जो चीज इसे अतिरिक्त खास बनाती है वह यह है कि यह व्हाइट इंटीरियर के साथ प्लम क्रेजी पर्पल में पेंट की गई एकमात्र कार है। उस शेका हुड के नीचे पौराणिक 426 हेमी है, जो फैक्ट्री रेटेड 425 हॉर्स पावर बनाता है। हालांकि हर कोई जानता है कि वह संख्या बहुत कम थी। क्रिसलर बीमा कंपनियों को खुश करने की कोशिश कर रहा था।
यह विशेष इंजन नंबर 0440 वास्तव में इंस्टॉलेशन से पहले 465 हॉर्स पावर पर डायनो टेस्टेड था। बिल्ड शीट अभी भी मौजूद है जिस पर स्पेशल हैंडलिंग पैकेज कोड लिखा है, हमने इसे सही बनाया। क्लिंट को ये कार मोंटाना में मिली थी, जहां मूल मालिक ने इसे 1973 में पार्क कर दिया था जब गैस की कीमतें बढ़ गई थी। दस्ताने के डिब्बे में अभी भी मूल विंडो स्टिकर था और क्लॉक पर 16,000 मील से कम। यहां तक कि मूल गुडियर पॉलीग्लास टायर भी अभी भी उस पर थे, हालांकि वे अब केवल प्रदर्शन के लिए हैं। रेस्टोरेशन उन्हीं लोगों ने किया जिन्होंने 1970 में इन कारों को असेंबली लाइन पर बनाया था। उन्हें प्लिमथ प्लांट के मूल पेंट मिक्सर में से एक भी मिला, जिससे यह विशेष कार याद थी क्योंकि बैंगनी पेंट को सही करना इतना मुश्किल था। 7. 1956 जगुआर एक्सकेएसएस। अब यहाँ एक ऐसी कार है जो किसी भी गियरहेड कार प्रेमी के घुटने टेकवा देगी। फैक्ट्री में आग लगने से बाकी नष्ट होने से पहले बनी केवल 16 एक्सकेएसएस मॉडल में से एक। यह कोई साधारण एक्सकेएसएस नहीं है, ये वह वास्तविक विकास कार है जिसका उपयोग जगुआर ने यूएस रोड यूज के लिए मॉडल को प्रमाणित करने के लिए किया था। क्या प्रोविडेंस ईश्वरीय विधान है? 3.4 लीटर स्ट्रेट 6 मूल रूप से स्ट्रीट कपड़ों में एक डी टाइप रेसिंग इंजन है, 3 वेबर कार्बोरेटर के माध्यम से 250 हॉर्स पावर और एक ऐसी आवाज जो आपके बाल खड़े कर देगी। यह विशेष इंजन नंबर 1067 जगुआर के रेसिंग विभाग द्वारा हाथ से बनाया गया था। इसमें विशेष हाई कंप्रेशन पिस्टन भी हैं जो नियमित प्रोडक्शन कारों पर उपलब्ध नहीं थे। क्लिंट ने ये सुंदरता 1972 में उत्तरी कैलिफोर्निया के एक सेवानिवृत्त रेसिंग ड्राइवर से खरीदी थी। वह व्यक्ति इसे रोजमर्रा चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? रेस्टोरेशन के दौरान उन्हें सीट पैडिंग के नीचे रिवर्साइड से रेस टाइमिंग शीट्स मिली। पता चला कि क्लिंट के पास आने से पहले इस कार का एक अच्छा रेसिंग करियर था। रेस्टोरेशन में 4 साल लगे और एक नए घर से ज्यादा खर्च आया। हर एक पार्ट को शुरुआती 1956 प्रोडक्शन के लिए सही होना था। उन्होंने फ्रेम की मरम्मत को सत्यापित करने के लिए मूल जगुआर वेल्डरों में से एक, जो अब इंग्लैंड के कोवेंट्री में रह रहा है, का पता भी लगाया। ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन पेंट मूल फॉर्मूले का उपयोग करके मिलाया गया, जिसमें बेस कोट में असली ग्राउंड मैलाकाइट शामिल था। 6. 1963 शेल्बी कोबरा 289 फैक्ट्री कॉम्पिटिशन। अब यह वह कार है जिसके लिए क्लिंट ने $4.2 मिलियन ठुकरा दिए। केवल 6 फैक्ट्री कॉम्पिटिशन 289 कोबरा में से एक, और प्रायोगिक एल्यूमिनियम हेड इंजन के साथ फिट की गई एकमात्र कार। कैरल शेल्बी ने खुद इस कार को 65 में क्लिंट को डिलीवर किया था, और शेल्बी के निधन तक वे दोस्त बने रहे। उस एल्यूमिनियम हुड के नीचे एक 289 क्यूबिक इंच का फोर्ड V8 है, लेकिन ये कोई साधारण 289 नहीं है। ये वह प्रोटोटाइप एल्यूमिनियम हेड इंजन है जिसे शेल्बी GT40 प्रोग्राम के लिए विकसित कर रहे थे। 385 हॉर्स पावर, जब अधिकांश 289 कोबरा 306 बना रहे थे। पूरी कार का वजन महज 2090 पाउंड है, एक आधुनिक मियाटा से हल्की। कहानी यह है कि शेल्बी ने अपनी नियमित 289 कोबरा को विलो स्प्रिंग्स में रेस करते देखने के बाद क्लिंट को यह कार ऑफर की थी। शेल्बी को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इसे किसी पेड़ के चारों ओर लपेटे बिना अतिरिक्त शक्ति को संभाल सके। रेस्टोरेशन के दौरान उन्हें यात्री सीट पर अभी भी कैरल के सिगरेट के जले हुए निशान मिले। जाहिर तौर पर क्लिंट को टेस्ट ड्राइव करते देखना उन्हें थोड़ा घबरा रहा था। इस कार की हर चीज मूल है, यहां तक कि इसके साथ आए गुडियर रेसिंग टायर भी। लॉग बुक में हर रेस, हर तेल परिवर्तन, हर स्पार्क प्लग परिवर्तन शुरू से दर्ज है। यहां तक कि दस्ताने के डिब्बे के अंदर अभी भी शेल्बी के विशेष कैंप टाइमिंग के बारे में हस्तलिखित नोट्स चिपकाए हुए हैं। 5. 1970 फोर्ड मस्टैंग बॉस 429। दोस्तों, यह कोई साधारण बॉस 429 नहीं है। यह वह प्रोटोटाइप है जिसका उपयोग फोर्ड ने अपनी सभी प्रचार फोटोग्राफी के लिए किया था। बनी पहली 10 कारों में से एक और ग्रैबर ब्लू के एक विशेष मिश्रण में पेंट की गई। एकमात्र कार जो कभी प्रोडक्शन में नहीं आई। इस कार के पीछे की कहानी पूरी तरह से हॉलीवुड है। वह 429 क्यूबिक इंच का V8 स्ट्रीट कपड़ों में नासकार तकनीक है। आधिकारिक तौर पर 375 हॉर्स पावर पर रेट किया गया, लेकिन यह प्रोटोटाइप 465 पर डायनो हुआ। फोर्ड को बीमा कारणों से प्रोडक्शन संस्करणों को डिट्यून करना पड़ा।
उस विशाल V8 से इंजन बे इतना भरा हुआ है कि उन्हें बैटरी को ट्रंक में स्थानांतरित करना पड़ा और शॉक टॉवर को संशोधित करना पड़ा। प्रत्येक इंजन को उन्हीं लोगों ने हाथ से बनाया जिन्होंने फोर्ड के नासकार इंजन बनाए थे। क्लिंट को ये कार सीधे 1969 में फोर्ड से मिली थी। वह उस समय के लिए हीरोज की फिल्मिंग कर रहे थे और फोर्ड के पीआर विभाग ने सोचा कि डर्टी हैरी को उनकी सबसे खतरनाक मस्टैंग चलाते देखना अच्छा प्रचार होगा। रेस्टोरेशन के दौरान उन्हें स्टीयरिंग कॉलम से अभी भी जिप टाई किए गए मूल फोर्ड प्रचार विभाग टैग मिले, साथ ही हुड के नीचे ग्रीस पेंसिल में लिखे फोटोग्राफर के लाइट मीटर सेटिंग्स भी। रेस्टोरेशन उसी टीम ने किया जिसने 69 में कारक्राफ्ट में इन कारों को बनाया था। उन्हें मूल पेंट मिक्सर भी मिला जिससे यह विशेष कार याद थी, क्योंकि विशेष नीले रंग को सही करना इतना सिरदर्द था। हर नट और बोल्ट अगस्त 1969 प्रोडक्शन के लिए तिथि कोडित है। 1957 मर्सिडीज बेंज 300 एसएल रोडस्टर। यहाँ कुछ खास है, बनी केवल 29 एल्यूमिनियम बॉडी वाली 300 एसएल रोडस्टर में से एक। लेकिन इस वाली की कहानी और भी बेहतर है। इसे मूल रूप से क्लार्क गैबल ने ऑर्डर किया था, जो डिलीवरी का समय 18 महीने होने का पता चलने पर डील से पीछे हट गए थे। उनका नुकसान लगभग 20 साल बाद क्लिंट का फायदा बन गया। 3.0 लीटर स्ट्रेट 6 अपने बेहतरीन रूप में शुद्ध जर्मन इंजीनियरिंग है। जब अधिकांश कारों में अभी भी कार्बोरेटर थे, तब ईंधन इंजेक्शन मैकेनिकल फ्यूल इंजेक्शन के माध्यम से 240 हॉर्स पावर बनाता है, इतना सटीक कि यह शायद कोलोन पर चल सके। ऑल एल्यूमिनियम बॉडी स्टील संस्करण पर 176 पाउंड बचाती है, जैसे कार से एक यात्री को बाहर निकालना। क्लिंट को ये कार 1977 में बेवली हिल्स के एक गैराज में मिली थी, धूल से ढकी हुई लेकिन पूरी तरह से मूल। और इसमें अभी भी दस्तावेजीकरण पैकेज में गैबल का रद्द किया गया जमा चेक था। रेस्टोरेशन के दौरान उन्होंने पाया कि यह वास्तव में 1957 की पेरिस ऑटो शो कार थी। स्पेयर टायर व्हील में अभी भी कागज में लपेटा मूल डिस्प्ले पट्टिका मिला। रेस्टोरेशन में 5 साल लगे और एक नई फरारी से ज्यादा खर्च आया। उन्हें जर्मनी से विशेषज्ञों को लाना पड़ा जो एल्यूमिनियम बॉडी पैनल्स पर काम करना जानते थे। पेंट मिक्स भी विशेष है। यह मर्सिडीज बेंज सिल्वर है, लेकिन मिक्स में असली सिल्वर पाउडर के साथ, जैसा कि उन्होंने 50 के दशक में किया था। 1967 फोर्ड GT40 MK3। अब यहाँ वह प्रोटोटाइप है जिसके बारे में फोर्ड के अधिकारियों को भी तब तक पता नहीं था जब तक ईस्टवुड ने इसे पेबल बीच में दिखाया नहीं। बनी केवल 7 GT40 MK3 स्ट्रीट कारों में से एक और प्रायोगिक एल्यूमिनियम मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन के साथ एकमात्र कार। ये ले मैंस जीतने वाली रेस कारों और स्ट्रीट संस्करण के बीच गुम हुई कड़ी है। उस पिछली क्लैम्पशेल के नीचे एक 289 क्यूबिक इंच का V8 है जो मूल रूप से लाइसेंस प्लेट वाला एक रेस इंजन है। वेबर कार्बोरेटर के माध्यम से 306 हॉर्स पावर, प्रत्येक को कैरल शेल्बी के निजी मैकेनिक द्वारा हाथ से ट्यून किया गया। पूरी कार का वजन महज 2200 पाउंड है, एक आधुनिक सिविक से हल्की। एल्यूमिनियम निर्माण ने मानक स्टील कारों पर 300 पाउंड बचाए। क्लिंट ने ये कार एक फोर्ड इंजीनियर से खरीदी थी जिसने कार्यक्रम रद्द होने पर इसे छिपा दिया था। कहानी यह है कि उन्हें इसे कुचलना था, लेकिन यह इंजीनियर इसे नष्ट होते नहीं देख सका। क्लिंट को बेचने से पहले उसने इसे 30 साल तक मिशिगन के अपने खलिहान में रखा। रेस्टोरेशन के दौरान उन्हें चेसिस प्लेट पर अभी भी हेनरी फोर्ड II के व्यक्तिगत निरीक्षण हस्ताक्षर मिले। रेस्टोरेशन मूल GT40 टीम के सदस्यों द्वारा किया गया था, जिसमें कुछ लोग अपने 80 के दशक में थे जो सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए रिटायरमेंट से बाहर आए थे। उन्हें मूल डायनो शीट भी मिली जो दिखाती है कि इस इंजन को इंस्टॉलेशन से पहले वास्तव में हलमैन मूडी में टेस्ट किया गया था। 1971 फरारी 365 GTB 4 डेटोना कॉम्पेटिजियोन। यहाँ एक ऐसी कार है जो किसी भी फरारी प्रशंसक के जबड़े गिरा देगी। यह वह वास्तविक प्रोटोटाइप डेटोना रेस कार है जिसका उपयोग फरारी ने कॉम्पिटिशन पैकेज विकसित करने के लिए किया था। फैक्ट्री द्वारा निर्मित केवल 3 हल्की डेटोना में से एक और एल्यूमिनियम बॉडी पैनल्स और प्लेक्सीग्लास विंडो वाली एकमात्र कार। 4.4 लीटर V12 एक उत्कृष्ट कृति है, 450 हॉर्स पावर, जब अधिकांश मसल कारें 350 से काम चला रही थी। प्रत्येक सिलेंडर का अपना वेबर कार्बोरेटर है और इंजन को उन्हीं लोगों ने हाथ से बनाया जिन्होंने फरारी के फॉर्मूला 1 इंजन बनाए थे।
आवाज जैसे आप 7500 आरपीएम मारते हैं, भगवान का अपना ऑर्केस्ट्रा लगती है। क्लिंट को ये कार इटली में मिली थी जहां इसे 1975 से एक मुर्गी घर में रखा गया था। इसमें अभी भी इसके मूल फायरस्टोन रेसिंग टायर और फैक्ट्री स्थापित रोल केज थे। रेस्टोरेशन के दौरान उन्होंने इंजन कंपार्टमेंट के अंदर अभी भी चाक से लिखे एंजो फरारी के व्यक्तिगत नोट्स इंजन टाइमिंग के बारे में खोजे। रेस्टोरेशन में 3 साल लगे और अधिकांश घरों से ज्यादा खर्च आया। हर एक पार्ट को फरारी क्लासिक द्वारा सत्यापित किया जाना था। उन्हें मूल टेस्ट ड्राइवरों में से एक, जो अब 80 के दशक में है, भी मिला, जिसे यह विशेष कार याद थी क्योंकि यह आज तक की सबसे तेज डेटोना थी। 1968 फोर्ड मस्टैंग GT 390 बुलेट। दोस्तों, ये वह है मूवी कारों का होली ग्रेल। यह कोई साधारण मस्टैंग नहीं है, ये वह बुलेट मस्टैंग है जिसे स्टीव मैक्वीन ने उस पौराणिक सैन फ्रांसिस्को चेस सीन में चलाया था। वर्षों तक हर कोई सोचता रहा कि यह कार इतिहास में खो गई है। पता चला कि यह 1974 से केंटकी के एक खलिहान में बैठी थी। उस हाईलैंड ग्रीन हुड के नीचे मूल 390 क्यूबिक इंच का V8 है, जो 325 हॉर्स पावर बनाता है, हालांकि इसमें कुछ विशेष संशोधन है। इंजन को मैक्स बाल्कोवस्की द्वारा ब्लूप्रिंटेड किया गया था, वही व्यक्ति जिसने पुरानी पीली रेस कारें बनाई थी। फिल्माने के दौरान उन्हें वास्तव में इसे डिट्यून करना पड़ा क्योंकि यह कैमरा कारों के लिए बहुत तेज थी। क्लिंट को ये कार कैसे मिली, इसकी कहानी पूरी तरह से हॉलीवुड है। उन्होंने वास्तव में 68 में फिल्माने के लिए इसे संशोधित करने में मैक्वीन की मदद की थी और स्टीव ने उन्हें वादा किया था कि अगर वह इसे कभी बेचते हैं तो उन्हें पहला मौका मिलेगा। खैर, मैक्वीन ने इसे कभी नहीं बेचा, फिल्माने के बाद ये गायब हो गई। क्लिंट ने 40 साल तक इसका पता लगाया, आखिरकार 2018 में इसे पाया। पिछले मालिक के पिता ने इसे 1974 में वार्नर ब्रदर्स के क्लासिफाइड विज्ञापन के माध्यम से $6000 में खरीदा था। रेस्टोरेशन के दौरान उन्हें हर तरह का मूवी इतिहास मिला। कैमरा माउंट्स अभी भी फ्रेम से वेल्डेड थे और मैक्वीन के सिगरेट के जले हुए निशान अभी भी सीट पर हैं। उन्हें पिछली सीट के नीचे भरा हुआ चेस सीन के बारे में स्टीव के हस्तलिखित नोट्स के साथ मूल शूटिंग स्क्रिप्ट भी मिली। क्लिंट ने सब कुछ वैसा ही रखा जैसा वह था, यहां तक कि प्रसिद्ध चेस सीन के डेंट भी। खैर दोस्तों, ये रही क्लिंट ईस्टवुड के अविश्वसनीय कलेक्शन की 10 सबसे दुर्लभ कारें। अमेरिकी मसल से लेकर इटालियन एक्सोटिक्स तक, हर एक ऑटोमोटिव इतिहास और हॉलीवुड किंवदंती की कहानी कहता है। कुल मूल्य $45 मिलियन से ज्यादा है, लेकिन जैसा कि क्लिंट कहते हैं, कुछ चीजें सिर्फ पैसे से ज्यादा मायने रखती हैं। आप जानते हैं कि इन कारों को वास्तव में क्या खास बनाता है? वे सिर्फ संग्रहालय के टुकड़े नहीं हैं, ईस्टवुड उनमें से हर एक को चलाते हैं। वह कहते हैं कि उस कार से ज्यादा दुखद कुछ नहीं है जो कभी सड़क नहीं देखती। वह उस बुलेट मस्टैंग को भी फॉगी सैन फ्रांसिस्को की सुबह में बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि यह उन्हें अपने दोस्त स्टीव को याद करने में मदद करता है। याद रखें कि क्लिंट कारों को इकट्ठा करने के बारे में क्या कहते हैं। एक आदमी को अपनी सीमाएं जाननी होती हैं, लेकिन कभी कभी आपको वह कार पाने के लिए उन्हें अनदेखा करना पड़ता है जो आप वास्तव में चाहते हैं।